हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे और अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए 12 मई करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक व सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर दें ताकि टाइम टू टाइम वीडियो उनके पास पहुंचती रहे और आपके पास भी आप स्वयं भी सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोड पे। हम आपके लिए मोटिवेशनल कोड लेके आए हैं। आपका मोटिवेशनल कोड क्या हो जाता है? ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं। ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं। रुका नहीं, थका नहीं, कैसे कह दूँ मैं हार गया मैं। फ्रेंड्स, हमने ख्वाब छोटे नहीं देखे, ख्वाब बड़े हैं हमारे और सफ़र बड़ा है। छोटा वोटा नहीं, सबसे अलग है और बड़ा। और कई चुनौती पार गया। अब तक तो हम यानी सभी का सामना करते आए हुए हैं। अब कैसे हार मान लूँ और कैसे हम कह दूँ कि हम हार गए। फ्रेंड्स, आपको भी कंटिन्यू मेहनत कर लेनी है। ये नहीं सोचना है कि हमारी नई जॉब लगी है तो अब मुश्किल है, अब नहीं लगेगी। बहुत यानी 100 में से 90% लोग अपना स्टडी बीच में ही छोड़ देते हैं। वो 10% बचते हैं, वो ही जॉब पा लेते हैं क्योंकि वो एंड तक अपनी प्रिपरेशन करते रहते हैं और अपनी मेहनत करते रहते हैं। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आपके लिए क्वेश्चन क्या होने वाला है और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये भी अच्छे से रिवाइज करके चलना है और पिछले के भी आपको अच्छे से यानी रिवीजन करते रहना है। और हम आपके लिए अब संडे को वीकली करंट अफेयर्स लेके आया करेंगे जो आपको यानी रिवाइज हो जाया करेगा और आपका रिवीजन हो जाया करेगा। फ्रेंड्स, हम आपके लिए और पीछे यानी एंड में जीके के क्वेश्चन टॉप 10 जीके के क्वेश्चन लेके आते हैं। ये हर वीडियो के एंड में आपको टॉप 10 जीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 9 जून 2022 को किस देश या केंद्र शासित प्रदेश ने सूफी उत्सव का आयोजन किया है? फ्रेंड्स, ये सूफी उत्सव का आयोजन किसने किया है? हमारे ये जम्मू कश्मीर ने किया है आयोजन। और हम ये जानते हैं ये कैसे यहाँ कहाँ किया गया। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यानी श्रीनगर के ज़िले में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया है और उसका उद्देश्य है अंतरात्मा को जानना। फ्रेंड्स, इसका यानी उद्देश्य है अंतरात्मा को जानना, यानी हमारा मन क्या कहता है, हमारी अंतरात्मा क्या कहती है उसकी भी सुनना, इसका ये उद्देश्य है। और जहाँ खीर भवानी मेले की बात करें, हमने ये आपको कल ही बताया था, खीर भवानी मेला भी जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। और जहाँ जोजिला सुरंग, ये हमारी लेह और लद्दाख के बीच स्थित है। जोजिला सुरंग यहाँ लेह और लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है सुरंग। और जहाँ हम अगले अपने पॉइंट की बात करें, जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीट हमारी 90 हैं और ये कौन सी आयोग द्वारा, ये संरचना आयोग द्वारा स्थापित की गई हैं कि विधानसभा की सीट 90 हैं। ये हमें रंजना आयोग द्वारा बताया गया है। फ्रेंड्स, हम अपने दूसरे क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? फ्रेंड्स, ये भारत हमारे कौन से स्थान पर? ये हमारे 121वें स्थान पर है भारत। इसने पहले से ग्रोथ की है। पहले हमारा 120वें स्थान पर था लेकिन अब 21वें स्थान पर आ गया है। यानी फर्स्ट रैंक इनकी है इसकी वैश्विक, इसमें इस रैंक में हमारी फिनलैंड सबसे टॉप पर है जो ये रिपोर्ट जारी की गई है। और 100 यानी सबसे लास्ट पर हमारा यानी साउथ सूडान है। और जहाँ भारत की बात करें, भारत हमारा 121वीं रैंक पर है। इसका लक्ष्य कब से कब तक रखा गया? ये 2015 से चल रहा है, ये 2030 तक इसका लक्ष्य है। फिनलैंड को क्या कहते हैं? ये फिनलैंड को झीलों के देश को कहा भी जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड में 1952 में यानी हॉलस्की एक है, उसमें ज़िला फिनलैंड में हॉलस्की एक ज़िला है।
उसमें यानी टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, उसमें सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक हुए थे। और ये ओलंपिक फर्स्ट नंबर पे पदक किसने जीता? ये हमारे केडी जाधव ने जीता था, और वो भी 1952 में हेलसिंकी के अंदर। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? और हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा दामंची मिशन का संबंध किससे है? दावंची मिशन का संबंध हमारा किससे है, यानी किसने इसने लॉन्च किया है वगैरह? ये हमारे नासा ने लॉन्च किया है। नासा ये किसकी एजेंसी है फ्रेंड्स? ये हमारी रूस की स्पेस एजेंसी है नासा। नासा हमारी यूएसए की स्पेस एजेंसी है। और यहाँ दावंची मिशन शुक्र के लिए है। ये दावंची मिशन शुक्र ग्रह पर जाएगा, उसके लिए इसको बनाया गया है। फ्रेंड्स, यह मिशन शुक्र ग्रह पर 2029 के यानी जो शुक्र ग्रह के पास 2029 में गुजरेगा, और शुक्र ग्रह पर ही 2031 में उतरेगा, उसी पर शुक्र ग्रह पर। और जहाँ हम बात करें, दावंची मिशन एक उड़ान रासायनिक प्रयोगशाला है फ्रेंड्स। ये हमारी एक रासायनिक प्रयोगशाला है। जैसे यानी अपने जब आप पढ़ते हो तो केमिस्ट्री की नहीं लैब होती है, तैसी ही यानी एक उड़ान प्रयोगशाला है। ये शुक्र के बारे में जानते हैं। इस शुक्र को हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, और गर्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आपको इस 3 नाम से शुक्र ग्रह को जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन की नई तैयार करने वाला पहला देश, यानी ड्रोन को तैयार करने वाला फ्रेंड्स, ये ड्रोन को तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये किसने यानी पहला राज्य कौन सा है जो ड्रोन को तैयार किया है? फ्रेंड्स, ये हमारा हिमाचल प्रदेश एक पहला राज्य बन गया है जिसने ड्रोन को तैयार किया है। और ड्रोन के बारे में हम जहाँ जानते हैं, ड्रोन पार्क का निर्माण हिमाचल प्रदेश में होगा। ये ड्रोन का निर्माण हुआ। और जहाँ ड्रोन पार्क की बात करें, ये हालांकि अभी हुआ नहीं, लेकिन फ्यूचर में ड्रोन पार्क का निर्माण भी हिमाचल प्रदेश में होगा। और सिपकला दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में है। और देश का पहला 100% LPG गैस कनेक्शन वाला राज्य भी हमारा हिमाचल प्रदेश है। जहाँ हम अटल सुरंग की बात करें, अटल सुरंग हमारे हिमाचल प्रदेश में है। और अटल सुरंग की लंबाई हमारी 9.02 किलोमीटर हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व की यानी चुनिंदा भाषण है? फ्रेंड्स, ये किस भारतीय की चुनिंदा भाषण है? फ्रेंड्स, ये हमारे रामनाथ कोविंद की चुनिंदा भाषण है। फ्रेंड्स, ये पुस्तक लिखी गई है लोकतंत्र के स्वर, ये हमारी पुस्तक लिखी गई है। और ये हमारे रामनाथ कोविंद की चुनिंदा भाषण है। और जहाँ हम रामनाथ कोविंद के हम अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं, हमारे रामनाथ कोविंद के भाषण को बुक में लिखा गया है फ्रेंड्स, लिखा गया। और उस बुक को लोकतंत्र स्वर नाम दिया गया है। इसकी यानी जो रामनाथ कोविंद के भाषण लिखे गए हैं जिस बुक में, सो इसको लोकतंत्र स्वर नाम दिया गया है। यह बुक अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च की गई है। ये भी अच्छे से आपको याद रखना है। और इस बुक में रामनाथ कोविंद यानी 4 वर्षों की इसमें भाषण लिखी हुई है। और बात करते हैं हम राष्ट्रपति का, यानी रामनाथ कोविंद का कार्यकाल कितना रह गया है? फ्रेंड्स, ये हमारा कार्यकाल 18 जुलाई 2022 तक ही रह गया है, यानी ये आने वाली है। इनका चुनाव होने वाला है। इनका चुनाव फिर राष्ट्रपति का चुनाव हमारे 18 जुलाई को होगा। और जहाँ हमारी यानी मतदान की वोटिंग की बात करें, ये हमारी वोट काउंटिंग की बात हमारी 21 जुलाई को होगी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? फ्रेंड्स, 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर हमारे क्या है? ये हमारा थम्बी शुभंकर हो जाएगा। थम्बी का यानी मतलब क्या है, हम आपको थम्बी का मतलब बताते हैं। थम्बी का मतलब होता है यानी आप वेलकम नहीं करते हो सभी का, तैसा ही थम्बी का मतलब होता है वेलकम करना।
यानी आपको सही भाषा में जान लो, इसका यही मतलब होता है। और जहाँ बात करें शतरंज ओलंपियाड 44वें नंबर का रूस में होने वाला था, लेकिन ये पोस्टपोन्ड हो गया। ये चेन्नई में अब आयोजित होगा, आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। और शतरंज की शर्ट चेस्ट बिलील लिखा है, यानी शतरंज की यानी जो खिलाड़ी पहनते हैं शर्ट, उस पे हमारा चेस्ट बिलीस लिखा है, चेस्ट बिलीस इसको लिखा गया है इसकी ड्रेस पर। और हमारे टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या हो जाएगा, ये हमारा मिराई तोबा हो जाएगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर ये हमारा धाकड़ होगा। और यूनिवर्सिटी खेल का शुभंकर हमारा ये बीरा हो जाएगा, आपको अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्र सरकार के विभिन्न पुस्तकों को की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस बटन की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, ये हमारे किस पोर्टल की शुरुआत की गई है, आपको ये बताना है। यानी जन भागीदारी के लिए, ये हमारे जन भागीदार के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई है, ये हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की गई है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसका राष्ट्रीय पोर्टल यानी आपका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ये हमारा उद्देश्य है सभी पुरस्कार की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए और सभी पुरस्कार में साझा मंच उपलब्ध कराने के लिए इस पोर्टल को स्टार्ट किया गया है। और यह पोर्टल भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। और जहां हम अदर पोर्टल की अपनी बात करें, फास्टर पोर्टल और सुपेश पोर्टल हमारे ये यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टार्ट किए गए। और किसान पोर्टल हमारा IIT रुड़की द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको ये तीनों पोर्टल भी याद रखनी है, किसने लॉन्च किए हैं। आपको उस पोर्टल के साथ साथ ये भी पूछ सकता है, हाल ही में किस देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू प्रीमियम कानून पारित किया है। फ्रेंड्स, ये किसने किया है, राइट टू प्रीमियम कानून, ये हमारा अमेरिका ने किया है। और जहां हम इसकी बात करते हैं, राइट टू प्रीमियम कानून पारित करने वाला पहला शहर अमेरिका का न्यूयॉर्क बना है। इसका उद्देश्य हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माणकर्ताओं के द्वारा, इसका उद्देश्य आपको अच्छे से यानी डिनोट कर लेना है। और इसका उद्देश्य है, इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक निर्माणकर्ताओं के द्वारा स्वतंत्र मरम्मत करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा। फ्रेंड्स, ये यानी डिजिटल ऐसे ही काम करना स्टार्ट करते हैं, उनके पास इसका पहुंचाना इसका उद्देश्य है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमारी सुपीरियर झील है। और जहां हम अमेरिका न्यायाधीश की पहली अश्वेत महिला हमारी कौन है, ये हमारी केंताजी ब्राउन जैक्सन, ये हमारे अमेरिका न्यायाधीश की पहली अश्वेत महिला हो जाएंगी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश 2021 में SBI का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा है। ये पहले भी रहा था और अभी इस साल भी इस रिपोर्ट में बना रहा है। फ्रेंड्स, ये हमारा USA बना रहा है। हम जहां भारत की बात करें, ये पोर्टल अंकटाड द्वारा जारी किया गया है। और इस पोर्टल यानी फर्स्ट नंबर पर हमारा अमेरिका है और दूसरे नंबर पर हमारा चीन है। जहां भारत की बात करें, भारत फ्रेंड्स हमारा 7वें नंबर पर है। पहले से ज़्यादा भारत की गिरावट आई है। पहले इस रिपोर्ट में यानी थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन इस बार ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें भारत में गिरावट आई है। गिरावट सिर्फ रूस और यूक्रेन के युद्ध के लेकर इसमें गिरावट आई है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अंकटाड की स्थापना हमारा कब हुई है, हमारी 1964 को अंकटाड की स्थापना हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र का महानिदेशक बनाया गया है। ये मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र का महानिदेशक हमारा कृष्णा श्रीनिवासन को बनाया गया है। हम जहाँ कृष्णा श्रीनिवासन की बात करते हैं, ये हमारे अभी
योजना आयोग के सलाहकार रह चुके हैं कृष्णा श्रीनिवासन। और योजना आयोग हमारा 1950 को यानी शुरू हुई थी योजना आयोग, लेकिन इसका 2015 में नाम बदलकर हमारा नीति आयोग कर दिया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमको अच्छे से याद रखना है। और जहाँ नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं फ्रेंड्स? ये हमारे स्वयं प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। जहाँ उपाध्यक्ष की बात करें तो फ्रेंड्स उपाध्यक्ष हमारे राजीव कांत हो जाएंगे। आपको ये नीति आयोग के बारे में अच्छे से जान लेना है। और हम बात करें IMF की स्थापना हमारी कहाँ हुई? ये हमारे 1944 को IMF की स्थापना हुई। ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई है। ये हमारे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई है। और IMF का मुख्यालय हमारा वाशिंगटन DC में हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ क्वेश्चन करंट अफेयर के फिनिश हुए और हम आपको अब GK को क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपका GK के क्वेश्चन पहला क्या है? क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? फ्रेंड्स, ये हमारा मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच देखे जाते हैं क्षुद्र ग्रह। हम अपने अगला क्वेश्चन की बात करें, उष्णकटिबंधीय घास के स्थल कहाँ को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय जो घास के स्थल हैं उनको क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, इसको हम सवाना घास के मैदान भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व अन्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के संविधान से लिए गए हैं। ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रेंड्स, ये हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नवराज महोत्सव यानी नवराज पर्व किस धर्म से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये हमारा नवरोज पर्व हमारा पारसी धर्म से संबंधित है। इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से इसके यानी नोट कर लेना है और याद भी कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? फ्रेंड्स, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? फ्रेंड्स, हमारी ये संघीय कार्यपालिका की शक्तियाँ हमारी राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आपको ये जान लेना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये हमारा 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का विकास यानी किसमें हुआ है? फ्रेंड्स, ये हमारे आर्किया जीवाणु से माइटोकॉन्ड्रिया का विकास हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारी क्लास यहाँ फिनिश होती है और आपको हमारी क्लास अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिए और लाइक भी कर लीजिए। लाइक से ऐसा होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। लाइक से मेरे अंदर यानी मोटिवेशन उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए।